हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली की। यस, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीजी एंड पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, राइट। ऑल्सो अगर आपने जो लास्ट वीडियो है जिसमें सारे ही आईआईटीज़ की अपडेट्स हैं, किसके फॉर्म्स एक्टिव हैं, अगर एक्टिव हैं तो लास्ट डेट कब है एंड किन के एक्टिव नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो आप उसे देख लीजिएगा। एंड एनीवे, सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखना चाहते हो इस एडवर्टीजमेंट वगैरह को, तो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट iitd.ac.in पे विजिट करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के इस सेक्शन में पीजी एडमिशन्स का ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर 24-25 फॉर पीजी पीएचडी, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप अनाउंसमेंट्स के सेक्शन से जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट है इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। देन इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि अभी अपडेटेड है, देन उसे हम देखेंगे। देन अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। एंड पीजी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ FAQs हैं, तो इन केस आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक बार इसे देख लीजिएगा, राइट। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, सो इन केस कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो चलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम। सो ये है एडवर्टीजमेंट, राइट। पीएचडी डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ पीएचडी अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड मैकेनिक्स, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। देन सेंटर्स में अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक साइंसेज, देन ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी, देन बायोमेड इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, देन रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देन सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन, वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। देन स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, then second Bharti School of Telecom Tech and Management, then Kusum School of Biological Sciences and School of Interdisciplinary Research, then Yadi School of AI Artificial Intelligence and last one is School of Public Policy. then PG में आप MTech देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में है, then Interdisciplinary MTech है, then MS Research है, किन किन सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स में, so Applied Mechanics, Automotive Research and Tribology, then Atmospheric and Ocean Sciences, Biochemical Engineering and Biotechnology, then Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, Energy Science and Engineering, then Mechanical Engineering, Material Science and Engineering, then Sensors, Instrumentation and Cyber Physical Systems Engineering, then Amarnath and Shashi Khosla School of IT, then Telecom Tech and Management, then Biological Sciences, Machine Intelligence and Data Science, VLSI Design Tools and Tech, then Transportation Safety and Injury Prevention, right। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट नोट है, एडमिशन टू PhD, MTech एंड MS रिसर्च कैन बी ऑन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बेसिस डिपेंडिंग अपॉन दिस अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। बाकी फॉर स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स जो डिटेल्स हैं ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस as on date of registration after qualifying degree are given in the brochure। so इन कैटेगरीज के लिए रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है वो ब्रोशर में सेपरेटली दिया हुआ है, राइट। बाकी PhD दोनों मोड से है, पार्ट टाइम के लिए यही है, सीट्स पे डिपेंड करेगा, राइट। देन MDes, MSc, बाकी ये सारे भी कोर्सेज हैं, तो आप देख सकते हैं। एक जनरल क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो क्या है, PhD के लिए ही हम देखेंगे, वैसे यहाँ इन सभी के लिए है 6 CGPA रिक्वायर्ड है जनरल OBC WS के लिए, एंड 5.5 रिक्वायर्ड है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। या फिर 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर्स, तो जो ओवरऑल एग्रीगेट है ना, ओवरऑल वो होना चाहिए 60%, या CGPA है तो 6, एंड अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, सो उनके लिए रिलैक्सेशन है जो कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश में डिग्री है, तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश अवेलेबल है, इंग्लिश से PhD करना चाह रहे हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, राइट। 5% का, दैट इज़ यहाँ 55% मार्क्स या फिर 5.5 CGPA इज रिक्वायर्ड, सभी से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से BD के, बाकी अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फुल टाइम PhD प्रोग्राम के लिए है
क्वालिफाइंग गेट ये नेशनल एग्जाम इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये रिक्वायर्ड है। बाकी आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू कि एक बार ब्रोशर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एमटेक के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दे कैन अप्लाई विदाउट गेट ओनली, राइट। सो ये देखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा भी है दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट और नेशनल एग्जाम इज वेयर फॉर सम ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स फ्रॉम CFTI। तो इसीलिए डिटेल्स के लिए आपको क्राइटेरिया देखना होगा, राइट। एंड यस देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है। सो देखिए ऑनलाइन मोड से है, आपको लिंक दिखाया था, यहाँ पे भी लिंक्स वगैरह हैं, अप्लाई करेंगे। देन शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं तो फिर जो फर्दर स्टेप्स हैं वैसे रिटर्न अगर हुआ तो रिटर्न, अदरवाइज डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। मोड कई बार ऑनलाइन भी होता है, तो जो भी होगा मोड की ऑनलाइन है ऑफलाइन वो पता चलेगा, बट अभी तो ज़्यादातर ऑफलाइन ही हो रहा है, तो आप ये सोच कर चलेगा कि आपको जाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रोशर रेफर करने को बोला गया है। नाउ इंपॉर्टेंट डेट, सो लास्ट डेट इज़ 4 अप्रैल 2024। अब 4 बजे तक, तो 12 बजे तक का नहीं है, 4 बजे तक, 4 अप्रैल को 4 बजे तक यू कैन अप्लाई, राइट। सो ये था एडवर्टीजमेंट। अब हम ब्रोशर देख लेते हैं। सो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अपडेटेड सेमेस्टर 1 फॉर PhD एंड बाकी कोर्सेज भी कंटेंट्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, राइट। डेट्स हमने देख ली है, देन देख लेंगे एक बार अभी भी। बाकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन, क्रेडिट सिस्टम वगैरह है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है सारे कोर्स के लिए है, PhD हम देखेंगे अभी, देन सीट्स का रिजर्वेशन, गाइडलाइंस, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कुछ अगर आपको देखना हो तो आप इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बट यस, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेट्स एक बार। सो ये है डेट्स। लास्ट डेट 4 अप्रैल है, बता दिया। देन यहाँ पे जो इंटरव्यू टेस्ट की जो डेट्स है वो 14 मई से 14 जून है। तो इस ड्यूरेशन में आपके जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ओरिएंटेशन वगैरह की डेट्स भी हैं, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन है, इसे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है एडमिशन प्रोसीजर। सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन शेड्यूल क्या है, तो स्क्रीनिंग वगैरह है, जो पूरा प्रोसेस ना वही मेंशन है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट है। सो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है फॉर फुल टाइम PhD प्रोग्राम्स। तो देखिए टेबल 1 की बात की गई है जिसमें लिखा हुआ है क्या रिक्वायरमेंट है फुल टाइम PhD के लिए। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास MTech, ME, MD, MDes या इक्विवेलेंट डिग्री है, 60% मार्क्स है, तो यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही मैं बोल रही थी। बाकी कोई भी डिग्री है जैसे MSc, MBA, MA, MBBS एंड किसी भी सब्जेक्ट से PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60% मार्क्स चाहिए। एंड आपके पास गेट, नेट, ICR हो या DST इंस्पायर फेलो, आप इनमें से कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, ये मैंडेटरी है। सिमिलरली BTech के लिए भी है। बाकी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस की बात की गई है, तो SC ST वगैरह के लिए है। क्वालिफाइंग डिग्री में ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। देन गेट की रिक्वायरमेंट किन से, मतलब किन्हें वेव किया गया है, तो यहाँ पे जो करंटली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं CFTIs में एंड वो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन का, राइट। एंड उन्होंने 6 सेम या उससे ज़्यादा कंप्लीट कर लिया एंड आपका जो अभी तक का CGPA है ओवरऑल वो 8 है, तो इस केस में है ये हो गया। एंड बाकी आपको ओवरऑल भी जो ग्रेजुएशन करेंगे तो आपकी 8 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्मली रजिस्टर करेंगे। बट अभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इवन विदाउट गेट, ओके। एंड बाकी अगर वन मोर थिंग, 8 CGPA या 80% मार्क्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रेजुएट्स हैं जो CFTI से, एंड ये देख लीजिएगा इन द प्रोग्राम मार्क्स अंडर टेबल 1 विद फाइनल ग्रेजुएशन एंड वही 8 या 80% मार्क्स से ज़्यादा हो। एंड प्राइमरी मोड जो भी हो, अगर प्राइमरी मोड CGPA वगैरह है तो 8 होना चाहिए, परसेंटेज है तो 80% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आप MA MSc ग्रेजुएट हैं IIT से, CGPA 8 या उससे ज़्यादा है, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं, राइट। आप डायरेक्टली विदाउट नॉट एग्जेम्प्टेड, विदाउट आप गेट के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना इन्हें देख लीजिएगा। स्पेसिफिकली कुछ डिग्रीज से रिलेटेड यहाँ पे लिखे हैं। ये तो मैंने बता दिया, 5% रिलैक्सेशन है। MBA डिग्री के लिए है, यहाँ पे कैंडिडेट जिनके पास MBA डिग्री है वो एलिजिबल हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट में PhD के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम के जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे उनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, तो अगर BE BTech MSc इनमें से कोई डिग्री है तो 1 ईयर का चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद जैसे आप BTech के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो BTech के बाद 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से इन सभी डिग्रीज़ के लिए भी 1 है। एंड इनमें से जैसे ME MTech MS R MD MDes है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है वर्क एक्सपीरियंस की। एंड बाकी आप देख सकते हैं 2 ईयर्स चाहिए अगर आपके पास इनमें से, मतलब CFTIs के या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से इनमें से कोई डिग्री है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए।
बाकी प्लीज़ एक बार आप ये जो सभी पॉइंट्स हैं ना आपकी कैटेगरी से रिलेटेड उन्हें पढ़ लीजिएगा। एनओसी वगैरह ऑब्वियसली देना पड़ता है अगर पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी स्पॉन्सर अगर कोई और कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है। सो यस बाकी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना। अगर आप एक से ज़्यादा, जैसे सपोज एक डिपार्टमेंट, एक सेंटर, एक स्कूल के लिए कर रहे हो तो सेपरेटली करना होगा। 2 सेंटर तो भी सेपरेटली, तो एक एप्लीकेशन एक ही डिपार्टमेंट वगैरह के लिए होगा, ठीक है। एंड यस बाकी यहाँ पे आप जो और भी पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली पीएचडी रिलेटेड उन्हें देख लीजिएगा, या आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन तो हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। फिर फीस एंड पेमेंट है, तो यहाँ पे आप ओके यहाँ पे वेट, यहाँ है पीएचडी ऑल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ अराउंड 30,000। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए अराउंड 23,000 या 22,400 टू बी प्रिसाइज। ये है फुल टाइम पीएचडी के लिए ट्यूशन फ़ी, राइट। सो आप एक बार प्लीज़ ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, सो दैट सारी चीज़ें आपको क्लियर है। फेलोशिप आपको पता है, अगर सारे कंडीशंस फुलफिल करके आपका इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में एडमिशन होता है तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए इट इज़ 37,000 पर मंथ एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इट इज़ 42,000 पर मंथ, राइट। ये फेलोशिप हो गई। एंड यस तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो अगर कोई इशू डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है तो आप एचओडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल करिएगा, राइट, या बाकी भी। देन यहाँ रिसर्च प्रोग्राम्स एनेक्स शोर है बेसिकली, तो एरियाज़ देख सकते हैं आप। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है तो उसमें भी सॉलिड मैकेनिक्स में क्या एरियाज़ अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो येस गो थ्रू दिस सेक्शन ऑल्सो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली इंटरव्यू के टाइम आपको पता चलता है कि वो कोई ऑफर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो सुपरवाइजर्स हैं उनका फील्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए आपको एक बार ये देख लेना चाहिए। बाकी येस आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह की फॉर्मेट है वो भी मिल जाएंगे। आई विल ट्राई कि ये मैं वीडियो शेयर कर दूँ टेलीग्राम पे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खुद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, thank you so much for watching this video.